नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। कल हमने आपको हिंदी में कराए थे पर्यायवाची शब्द, टॉप 50 क्वेश्चन हमने उसमें करा दिए हैं और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं तत्सम और तद्भव के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो तत्सम और तद्भव शब्दों से संबंधित। आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है ये हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन, तत्सम और तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे पीसीएस सीसेट में 2022 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो इसमें बताना है असंगत। असंगत में आपको जो छत्र है उसका छत हो जाता है, यह आपका तद्भव। इसका चैत्र तत्सम है और इसका जो तद्भव बनेगा वो बन जाता है चैत, और चक्र का बन जाता है आपका चक्का। तो तीनों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। क्यों हो जाएगा? पत्र और पर्ण जो है दोनों ही पत्ते के जो है तत्सम शब्द माने गए हैं। ठीक है, तो पत्र और पर्ण जो है दोनों ही पत्ते के जो है तत्सम शब्द हो जाएंगे, इसलिए ये युग्म जो है यहाँ पर असंगत दिखाया गया है। ठीक है, और आंसर में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पत्र और पर्ण जो है ये तत्सम शब्द हैं दोनों, और पत्ता का जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको असंगत माना गया है। अगला क्वेश्चन दिखाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवा का तत्सम शब्द होगा। आवा का तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो आवा का जो तत्सम है वो बनेगा आपका आपाक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और आवा का जो तत्सम है ये आपका आपाक हो गया है। अग्नि जो है एक आपका तत्सम शब्द हो जाता है और इसका जो तद्भव बनेगा वो बन जाता है यहाँ पर आग। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखाया गया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम आपसे पूछा गया है, तो तत्सम इसमें से केवल आपका हो जाता है बी यानी काष्ठ। ठीक है, ये जो है आपका यहाँ पर तत्सम दिखाया गया है और बाकी आम, हाथ और दूध ये सभी आपके तद्भव शब्द यहाँ पर हो जाते हैं। अभी हम देख लेते हैं इनके जो है तद्भव और तत्सम क्या क्या बनने वाले हैं। तो आम जो है एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम बनेगा तो इसका बन जाएगा यहाँ पर आम। कई बार आपकी परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है। काष्ठ एक तद्भव शब्द है और इसका जब हम तत्सम बनाएंगे तो ये काष्ठ हो जाएगा। हाथ का जो तत्सम बनेगा वो हस्त हो जाता है और दूध का जो तत्सम बनेगा वो दुग्ध हो जाएगा। ठीक है, सभी आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन दिखाया गया है, आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। आदर्शिका का तद्भव शब्द, तो आदर्शिका का तद्भव शब्द यहाँ पर आरसी दिखाया गया है। ठीक है, आरसी आप सभी जानते हैं, आरसी हो जाता है। और बात करेंगे इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, और इधर आपके तद्भव शब्द दिखाए गए हैं, इधर आपके तत्सम शब्द दिखाए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आँच आप देख रहे हैं, जो आँच के ऊपर जो आपका चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ये जो चंद्र बिंदु है, अगर ये चंद्र बिंदु आपको किसी शब्द पर लगा हुआ मिल जाता है वो जो शब्द होता है वो आपका तद्भव ही माना जाएगा। ये इसको जो है याद करने की ट्रिक है। ठीक है, छोटी सी ट्रिक है मगर आप इसको याद रख सकते हैं। चंद्र बिंदु वाला जो भी शब्द बनेगा वो हमेशा जो है तद्भव ही रहने वाला है। तो इसी तरह से आँच जो है तद्भव हो जाएगा और इसका जो तत्सम बनेगा वो अर्ची बन जाएगा। आरसी तद्भव है और इसका जो तत्सम बनेगा वो आदर्शी का बन जाएगा। अदरक की बात की गई है तो अदरक का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है यहाँ पर आद्रक। ये भी जो है कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव आपसे पूछा गया यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो तद्भव यहाँ पर होने वाला है आपका अहेर। अहेर जो है एक तद्भव शब्द है। बाकी उपलम्ब, आभीर और एकत्र ये जो है आपके तत्सम शब्द यहाँ पर हो जाएंगे। और यहाँ पर दिखाया गया है जो अहेर है वो एक आपका तत्सम तद्भव शब्द हो जाएगा। जो अहेर है वो तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है यहाँ पर आखेट। ठीक है, इतना भी आपको याद रखना है। जो आखेट है वो आपका तत्सम शब्द हो जाता है आहेर का। और यहाँ जो दिखाया गया है इधर आपके तत्सम शब्द दिखाए गए हैं, जिसमें आपके उपालंब है। उपालंब का जो तद्भव बनेगा वो बनेगा उलाहना। आभीर का जो तद्भव बनेगा वो अहीर बन जाएगा और एकत्र का जो तद्भव बनेगा वो बन जाएगा इकट्ठा करना। एकत्र करना या फिर इकट्ठा करना।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चंद्रिका का तद्भव शब्द क्या होगा। चंद्रिका का तद्भव आपको बताना है। चंद्रिका जो शब्द है ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव आपको बताना है। तो चंद्रिका कहा जाता है ये आपका चांदनी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। चंद्रिका का जो तद्भव है वो चांदनी हो जाता है। और चांदनी क्यों हो जाता है, क्योंकि चा के ऊपर जो है ये चंद्र बिंदु आ रहा है, इसलिए तद्भव शब्द यहाँ पर हो जाएगा। उसी तरह से चांद का जो तत्सम बनेगा वो चंद्र बन जाएगा, और चिकना का जो तत्सम बनेगा वो चिकन बन जाएगा। ये चिकना और चिकन जो है कई बार आपकी परीक्षाओं में पहले भी पूछा गया है। तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। गलत विकल्प आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया आरओ की परीक्षा में। तो गलत जो है यहाँ पर दिखाया गया पहले वाला ही जो है गलत हो जाता है, क्योंकि आद्रक जो है ये अदरक को कहा जाएगा, गीले को जो है आद्रक नहीं कहा जाएगा। यही आपका यहाँ पर जो है सही माना जाएगा। इसी तरह से आदित्यवार जो है इतवार को कहा जाता है, और उद्गलन का जो तद्भव बनेगा वो उगलना बन जाएगा, और उद्घाटन का जो तद्भव बनेगा वो बन जाएगा उघाड़ना। ठीक है, इस तरह से जो है इसका पहला ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आद्रक का जो तद्भव बनेगा वो बनेगा आपका अदरक, और गीला का जो तद्भव बनेगा वो बन जाता है आपका आद्र। गीला जो है ये आद्र का तद्भव आपका माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से तत्सम और तद्भव शब्द का जो एक युग्म है वो अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है वो ही आपको यहाँ पर बताना है। ये क्वेश्चन भी आपसे आरओ की परीक्षा में ही पूछा गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है, आपसे पूछा गया कौन सा जो है अशुद्ध है, तो इच्छी का जो है ये आपका छाछ का नहीं होगा। छाछ का क्या हो जाएगा, तो छाछ का हो जाता है यहाँ पर छज्जी का। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसी तरह से जो ईख का तत्सम बनेगा तो इक्खू नहीं बनेगा। ईख का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है आपका इक्षु। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस तरह से बोथ आपके जो है यहाँ पर गलत होने वाले हैं। ए और बी आपके दोनों गलत हो जाएंगे। इसमें से उदरतन का ये उबटन बन जाता है, और गोमय का जो है गोबर बन जाएगा। तो दोनों आपके यहाँ पर नीचे वाले करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी आपके बोथ जो है यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ दिखाया गया छाछ का जो तत्सम बनेगा वो छज्जी का बन जाएगा, और ईख का जो तत्सम बनेगा वो आपका इक्षु होता है। ठीक है, दोनों ही जो है यहाँ पर अशुद्ध हो जाएंगे। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का गलत युग्म कौन सा है। पहले तत्सम आना चाहिए आपका, उसके बाद आपका तद्भव आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से हो जाते हैं, गलत युग्म आपको पकड़ना है जो ऐसा नहीं है। तो सुगढ़ जो है ये सुगढ़ को ही कहा जाएगा, ये सही हो जाएगा। जातिगृह ये आपका नहर को कहा जाएगा। प्रतिवेशी और मवेशी ये जो है यहाँ पर इसका गलत हो जाएगा। जो प्रतिवेशी है किसको कहा जाएगा, तो प्रतिवेशी कहा जाता है आपका पड़ोसी को। ठीक है, प्रतिवेशी का जो तद्भव बनेगा वो बनेगा आपका पड़ोसी। ठीक है, तो ये आपका मवेशी जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कौन सा यहाँ पर गलत है, तो डी हो जाएगा जो यहाँ पर आपका गलत दिखाया गया है। इनमें से तत्सम और तद्भव का युग्म कौन सा सही है। शुद्ध युग्म आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। इसमें भी पहले आपका जो है तत्सम आ जाना चाहिए, बाद में आपका तद्भव आना चाहिए। तो आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से जो है शुद्ध युग्म है, तो शुद्ध इनमें से हो जाता है श्रेष्ठ का जो है सेठ नहीं होगा, ये आपका श्रेष्ठी आ जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है जी, ये दिखाया गया है यहाँ पर श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का आपका सेठ आ जाएगा। तो पहला तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अरहट का रहट हो जाएगा, तो अरहट नहीं होता है वो अरघट होता है। इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है आपसे, ये रहट हो जाएगा इसका, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। मिष्ट नहीं होगा, वो मिष्ट हो जाता है, मी स ट। ठीक है, मिष्ट, ये मिष्ट दिखाया गया है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया शुद्ध कौन सा है, तो कंकत्ती जो है ये आपका कंघी को कहा जाएगा। ठीक है, कंकत्ती ये आपका तत्सम शब्द हो जाता है, और तद्भव इसका बनने वाला है यहाँ पर कंघी। तो आपसे पूछा गया था कौन सा शुद्ध है, तो केवल सी हो जाएगा जो यहाँ पर आपका शुद्ध दिखाया गया है। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का जो शुद्ध युग्म है वो कौन सा हो जाएगा। तत्सम और तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है। तो शुद्ध की बात की गई है तो शुद्ध इसमें से आपका डी हो जाएगा।
अवश्याय का जो है ये ओस हो जाता है, ठीक है। अवश्याय का ओस हो जाता है तत्सम और तद्भव की दृष्टि से, यही आपका सही युग्म माना जाएगा। बाकी गलत है तो बाकी देख लेते हैं क्यों गलत हो जाएंगे। तो नक्षत्र का जो है ये नखत हो जाता है तद्भव, पकवान का जो है पकवान हो जाता है तद्भव, और गृहद्र का जो है गीत हो जाएगा। इस तरह से ये आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। सारे जो है इंपॉर्टेंट हैं और ये कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। ये क्वेश्चन 2016 में प्री में पूछा गया है RO में। निम्नलिखित तत्सम और तद्भव शब्दों का जो संगत युग्म है वो कौन सा है। संगत आपसे पूछा गया है कौन सा हो जाएगा, तो संगत इनमें से केवल सी हो जाएगा। पर्यंक जो है ये आपका पलंग को कहा जाएगा, ठीक है। पर्यंक जो है ये आपका हो जाता है तत्सम, और इसका जो तद्भव बनेगा वो बन जाता है यहाँ पर पलंग। बाकी सभी जो है ये गलत दिखाए गए हैं। गलत क्यों दिखाए गए हैं, इनके सही कौन कौन से हो जाएंगे वो भी देख लेते हैं। तो सूक्त की सबसे पहले बात करेंगे। जो सूक्त दिखाया गया है, तो सूक्त का जो तद्भव बनेगा वो बन जाता है यहाँ पर सत्तु। सत्य का जो तद्भव बनेगा वो सच बन जाएगा। घोटक का जो तद्भव बनेगा वो घोड़ा बन जाएगा, और घट का जो तद्भव बनेगा वो बन जाएगा यहाँ पर घड़ा। इनमें से तत्सम और तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है। अशुद्ध युग्म आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो श्रेष्ठ जो है ये आपका सेठ को नहीं कहा जाएगा। आपसे पूछा गया अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध जो है बी हो जाएगा केवल। उपाध्याय जो है ये ओझा को कहा जाएगा। अग्निष्ट जो है ये अंगीठा को कहा जाएगा, और आद्रक जो है ये आपका अदरक का जो है तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है दिखाया भी गया है, आप देख सकते हैं। ओझा ये उपाध्याय का तत्सम हो जाएगा, उपाध्याय जो है तत्सम हो जाएगा, और सेठ का जो तत्सम बनेगा वो श्रेष्ठी बन जाएगा। अंगीठी का जो तत्सम बनेगा वो अंगनी निष्ठा बन जाएगा। अदरक का जो तत्सम बनेगा वो आद्रक होता है, कई बार पूछा गया आपकी परीक्षाओं में। और अंगीठा का जो बनेगा वो अग्निष्ठ बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सारे आपको देख लेने हैं। इनमें से तद्भव और तत्सम शब्द का जो है युग्म कौन सा सही है वो आपको बताना है। यहाँ पर आपसे सबसे पहले आपको तद्भव दिया गया है, उसके बाद आपका तत्सम दिया गया है। तो कौन कौन से हो जाते हैं वो हम देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है सही युग्म कौन सा है, तो सही इनमें से हो जाएगा ओस और अवश्याय। अवश्याय जो है ये आपका तत्सम शब्द है, और ओस जो है आपका तद्भव शब्द इसका हो जाएगा। और बाकी को देख लेते हैं क्यों जो है यहाँ पर गलत दिखाए गए हैं। तो ये हो जाता है जो कोड़ी है, कोड़ी का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है कबर्तिका, ठीक है। कबर्तिका बन जाएगा। अपाहिज का जो तत्सम बनेगा वो आपाद हस्त बन जाएगा। ओस का जो तत्सम बनेगा वो अवश्याय बन जाता है, और गेहूं का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है यहाँ पर गोधूम। और यहाँ आपने देख लिया है जो चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु वाले हमेशा जो है ये वर्ड आपके तद्भव ही कहे जाएंगे। इनमें से तत्सम और तद्भव और तत्सम का एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा इनमें से अशुद्ध है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट इसका हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा देख लेते हैं। रहट अरहट ये युग्म जो है तद्भव और तद्दम की दृष्टि से अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध युग्म होगा वो होगा रहट और अर्घट, ठीक है। इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी। बाकी सभी जो है यहाँ पर आपके सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध हो जाएगा तत्सम शब्दों की दृष्टि से। तो गलत इसमें से हो जाता है जो अमीय है ये आद्रक, अमीय का जो है आद्रक नहीं बनेगा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया था अशुद्ध कौन सा, तो केवल बी हो जाएगा जो यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है। बाकी अंगरक्षक का अक्षोट बन जाता है, ग्रंथि का गरगर हो जाएगा, और एकादश का गोपाल हो जाएगा। और यहाँ जो है दिखाया गया है आद्रक जो है ये आपका अदरक का तत्सम शब्द बनता है, और अमीय का जो है ये नहीं बनेगा। अमीय का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है यहाँ पर अमृत। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। एक आपका आद्रक ये अदरक का जो है तत्सम बनता है, और अमीय का जो आपका तत्सम बनेगा वो बन जाता है यहाँ पर अमृत। तत्सम शब्द किस समूह का शब्द है, जो तत्सम है वो किस समूह का शब्द है।
तो तत्सम जो बनेगा ये आपका संस्कृत शब्द समूह का जो है शब्द बन जाएगा। ठीक है, हिंदी का नहीं होगा, देशज भी नहीं है और विदेशी भी नहीं है। ये आपका संस्कृत से बनने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सभी आपके तत्सम कहे जाते हैं। और यहाँ जो है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तत्सम शब्द जो संस्कृत के समूह से आए हुए हैं, जो संस्कृत से एज इट इज उठा लिए जाते हैं, उनको जो है तत्सम कहा जाता है। ठीक है, जिनका हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उन्हीं को जो है तत्सम कहा जाएगा। उसमें एग्जाम्पल के तौर पर अग्नि है, उच्च है, कृषक है, आम्र है, ये सभी जो है आपके तत्सम शब्द हो जाते हैं। एक शब्द वर्ण संकर कोटि का नहीं है, जो वर्ण संकर कोटि का नहीं है वो हो जाता है यहाँ पर स्कूल मास्टर। क्यों हो जाएगा, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। स्कूल मास्टर में जो स्कूल है और मास्टर है दोनों शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के हैं, जबकि रेल यात्रा में रेल अंग्रेजी का है और यात्रा जो है हिंदी का शब्द दिया गया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं रेल यात्रा, ठीक है, अंग्रेजी। और संकर किसको कहा जाएगा, तो संकर कहा जाता है जिसमें एक शब्द जो है वो आपका इंग्लिश होता है और एक होता है वहाँ पर देशज शब्द। ठीक है, तो इसी तरह से जो है यहाँ पर स्कूल मास्टर जो है ये आपका संकर शब्द नहीं है। दोनों ही यहाँ पर जो है आपके अंग्रेजी शब्द दिखाए गए हैं। बाकी सभी में अगर रेल यात्रा की बात करेंगे तो रेल अंग्रेजी का शब्द है और यात्रा जो है हिंदी का शब्द है, तो ये तो संकर शब्द हो जाएगा। पानदान की बात करेंगे तो पानदान में जो पान है वो हिंदी का शब्द है और दान जो है ये उर्दू का शब्द है, तो ये भी जो है संकर हो जाएगा। राजमहल की बात करेंगे तो राजमहल में जो है राज जो है हिंदी भाषा का शब्द है और महल जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए माना जाएगा। सारे आपको देख लेने हैं विद डिटेल, हम इनको आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रेल मंत्री किस कोटि का शब्द है, रेल मंत्री, तो रेल मंत्री जो होगा वो एक संकर शब्द होगा। संकर शब्द हमने आपको बता दिया है। संकर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है एक तरफ जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका देशी शब्द और एक तरफ जो है इंग्लिश शब्द होता है, तो इसी को जो मिलाकर कहा जाता है आपका संकर शब्द। ठीक है, तो यहाँ जो है संकर शब्द हो जाएगा आपका रेल मंत्री। रेल अंग्रेजी का हो जाएगा और मंत्री जो है हिंदी भाषा का शब्द है, तो दोनों को मिलाकर जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं उनको जो है संकर शब्द यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, ये आपको समझ लेना है संकर शब्द के बारे में। दो भाषाओं के मेल से बने होते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जिस तरह से रेल अंग्रेजी का है और मंत्री जो है हिंदी भाषा का है, तो रेल मंत्री यहाँ पर हो जाएगा। पंकज शब्द किस शब्द भेद का उदाहरण है, जो पंकज है वो किस शब्द भेद का उदाहरण हो जाएगा, तो पंकज यहाँ पर हो जाता है ये योग रूढ़। पंकज शब्द योग रूढ़ है। किस तरह से योग रूढ़ शब्द का जो उदाहरण है वो क्या हो जाएगा, तो पंकज का जो अर्थ है वो कीचड़ से उत्पन्न होने वाला और कमल से जो है इसका अर्थ लिया जाएगा। पंकज जो है ये आपका एक योग रूढ़ शब्द इसी वजह से माना जाएगा। ठीक है, तो योग रूढ़ क्या होते हैं, जो ऐसे शब्द होते हैं जो अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ देते हैं और किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हो जाते हैं, उनको योग रूढ़ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह से जलज लिखा हुआ है ये भी एक योग रूढ़ शब्द हो जाता है। जलज यानी कि अब जो जल में उगने वाला होता है उसको जो है जलज कहा जाएगा। लंबोदर ये भी जो है एक दूसरे शब्द की ओर जो है इशारा कर रहा है, उसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा आपका। जो आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं ये आपके होते हैं जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, वो सभी आपके योग रूढ़ की श्रेणी में आ जाते हैं। लंबोदर यानी लंबा उदर है जिसका, उसको लंबोदर कहा जाता है। चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र है उसको चक्रपाणी कहा जाएगा। 10 आनन यानी 10 है सिर जिसके, उसको कहा जाएगा आपका 10 आनन। ठीक है, तो ये सभी जो हैं आपके योग रूढ़ के उदाहरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। तत्सम शब्दों की जोड़ी सही नहीं है, तो कर्म का हो जाता है यहाँ पर विद्या, मत्स्य का मृग हो जाएगा, दधी का जो है भात नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा यहाँ थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। जो दधी और भात है ये तत्सम जोड़ी सही नहीं है, क्योंकि भात जो है एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है ओदन। ठीक है, उसी तरह से कर्म जो है विद्या हो जाता है और ज्ञान का जो है क्षेत्र हो जाता है, और मत्स्य जो हो जाएगा तो मत्स्य का जो है ये मृग यहाँ पर तत्सम शब्द हो जाएगा। बाकी सभी सही दिए गए, केवल बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है।
अवगुंठन का अर्थ क्या हो जाएगा? अवगुंठन का अर्थ, तो अवगुंठन का हो जाता है यहाँ पर घूंघट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका जो आशय है वो घूंघट से होता है, और ये जो है अवगुंठन जो है ये आपका एक तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव बनाएंगे तो बन जाता है फिर यहाँ पर घूंघट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? संस्कृत से और प्राकृत से जो विकृत होकर आए हैं हिंदी में उन्हें क्या कहा जाएगा? तो उन्हें कहा जाता है तद्भव शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ जो है बताया गया है विद एग्जाम्पल, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। उनके वास्तविक मूल के रूप को जो है तत्सम कहा जाएगा। जो ओरिजिनल होते हैं, जो वास्तविक होते हैं उनको तत्सम कहा जाता है, और जो थोड़े से विकृत होकर हिंदी में आ गए हैं उनको जो है तद्भव कहा जाएगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर दिखाया गया है पारा जो है ये आपका तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है पारद। करेला एक तद्भव है, तो करेला का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है कारवेल। कपूर का बन जाता है कर्पूर। पत्थर का प्रस्तर तत्सम शब्द बन जाएगा। पंख का बन जाता है पक्ष, और उबटन का जो है यहाँ पर उदरतन बनने वाला है तत्सम शब्द। ठीक है, कई बार आपकी परीक्षा में उबटन और उदरतन पूछा जाता है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण केवल एक इसमें से दिखाया गया है, और वो है आपका ऊष्ट जो है ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ऊष्ट का जो ऊँट हो जाता है ये, लेकिन ये जो है यहाँ पर गलत लिखाया गया है। आपसे कोई पूछा गया कौन सा त्रुटिपूर्ण है, केवल बी हो जाएगा जो यहाँ पर त्रुटिपूर्ण हो जाता है। बाकी घृत की बात करेंगे तो घी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद त्वरित का तुरत हो जाता है, और तिक्त का जो है तीता हो जाता है तद्भव शब्द। निर्दिष्ट शब्द युग्मों में सही जोड़े हैं, तो सही जोड़े घृत घी का सही जोड़ा है, त्वरित तुरत का सही जोड़ा है, तिक्त तीता का है, और ऊष्ट जो है ऊँट का अशुद्ध ये शब्द यहाँ पर दिखाया गया है। क्योंकि ऊष्ट जो है कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, और इसका जो तद्भव बनेगा वो बन जाता है यहाँ पर ऊँट, तो यही आपका यहाँ पर गलत दिखाया गया है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो त्रुटिपूर्ण यहाँ पर दिखाया गया है आपका पर्यक जो है पलंग को कहा जाता है, तो पर्यक जो है पटरी को नहीं कहा जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया त्रुटिपूर्ण, तो केवल सी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। गो में जो है गोबर को कहा जाता है, क्षीर जो है खीर को कहा जाता है, और सहपत्नी जो है ये सोत को कहा जाएगा। सहपत्नी यानी एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी। और यहाँ दिखाया भी गया है गो में गोबर का हो जाएगा, क्षीर खीर का हो जाएगा, और सहपत्नी सोत का हो जाता है। जबकि पर्यक का जो तत्सम बनेगा तत्सम तद्भव वो बन जाता है यहाँ पर पलंग। नीचे दिए गए तद्भव तत्सम शब्द युग्मों में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो त्रुटिपूर्ण यहाँ पर हो जाएगा कपाट जो है कपड़ा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर त्रुटिपूर्ण हो जाएगा तत्सम और तद्भव शब्दों की दृष्टि से। कैसे हो जाएगा थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। ये जो कपाट है ये आपका कपड़े को नहीं कहा जाएगा, कपाट कहा जाता है आपका किवाड़ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तत्सम तद्भव युग में वचन का बैन हो जाता है, ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद पुराण का पुराना हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। गंभीर का गहरा हो जाएगा, ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कपाट की बात करेंगे तो कपाट का एक कपड़ा गलत दिखाया गया है। कपाट का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है यहाँ पर कपाट। कपाट का तद्भव बनेगा आपका किवाड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए तत्सम और तद्भव शब्दों के युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो त्रुटिपूर्ण हो जाता है जो दही है वो दधी को नहीं कहा जाएगा, ये आपका यहाँ पर त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। बाकी क्षीर का खीर हो जाएगा, दुग्ध का दूध हो जाएगा, और घृत का घी हो जाएगा। और ये जो है समझने की कोशिश करेंगे
क्षीर का जो है खीर है, दुग्ध का दूध है, गिरत का घी है, जबकि दही का जो दधि तत्सम रूप होता है, ये दही जो है ये यहाँ पर नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का सही युग्म कौन सा है? तत्सम और तद्भव का सही युग्म, तो ये हो जाता है अक्सवोट का जो है अखाड़ा हो जाएगा तत्सम और तद्भव की दृष्टि से। तत्सम शब्द जो है अक्सवाट का, तद्भव शब्द ये अखाड़ा होता है इस, और महुआ का जो तत्सम बनेगा वो मधुक बन जाता है, अदरक का आदरक बन जाता है, और ई का जो है इक्षु तत्सम शब्द यहाँ पर हो जाता है। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? तो अशुद्ध यहाँ पर हो जाता है ये कपूत का जो है सपूत नहीं होगा तत्सम तद्भव की दृष्टि से, तो यही आपका यहाँ पर गलत माना जाएगा। कपूत का तत्सम की दृष्टि से ये अशुद्ध है, ठीक है, और शेष जो है तत्सम की दृष्टि से सभी जो है यहाँ पर शुद्ध दिखाए गए हैं, ठीक है। कुपुत्र का जो शुद्ध युग्म होगा वो हो जाएगा सुपुत्र। निम्नलिखित में तत्सम और तद्भव का जो सही युग्म है कौन सा हो जाएगा? तत्सम तद्भव का सही युग्म हो जाता है आपका अरहट जो है, ये रहट को कहा जाएगा, अर्घट कहा जाता है रहट को, अरहट नहीं ये अर्घट हो जाएगा। बाकी सभी जो है यहाँ पर गलत दिखाए गए हैं। दिए गए विकल्पों में तत्सम और तद्भव का सही युग्म अरहट अरहट है, और इनमें जो है इनके जो शुद्ध रूप बनेंगे, लोहकार का लोहार हो जाएगा, लक्स का लाख हो जाएगा, और मिष्ट का जो है मीठा हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये आपको बताना है। तत्सम कौन सा नहीं है? तो क्षेत्र जो है ये आपका तत्सम हो जाता है, देखकर ही आप जो है बता सकते हैं। जो ये वाला छ है ये हमेशा जो है आपका तत्सम शब्दों में इस्तेमाल होता है, और ख जो है ये आपका हमेशा तद्भव शब्दों में इस्तेमाल होता है। तो क्षेत्र जो है तत्सम हो जाएगा, वानर भी हो जाएगा और छुर भी हो जाएगा, लेकिन खार जो है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर भी दिखाया गया है, क्षेत्र का खेत हो जाता है, वानर का बंदर हो जाता है, और छुर का जो है खुर हो जाएगा। आवा का तत्सम रूप क्या होता है ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। आवा का हो जाता है यहाँ पर आपाक, पहले भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? जो हस्ती है वो किस शब्द का तत्सम रूप है? तो हस्ती हो जाता है ये हाथी का तत्सम रूप। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? चौथा का, तो चौथा का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है यहाँ पर चतुर्थ, चतुर्थ यानी चौथा। इसके अलावा जो बाकी है उनकी बात करेंगे, तो चौपाया का जो तत्सम बनेगा वो चतुष्पद बन जाएगा, चौक का तत्सम बनेगा चतुष्क, चौखट का बनेगा चतुष्ट काठ। घोड़ा का जो उपयुक्त तत्सम शब्द है वो क्या हो जाता है? घोड़े का, तो घोड़े का उपयुक्त तत्सम शब्द बन जाता है यहाँ पर घोटक, ठीक है, ये तत्सम शब्द हो जाता है घोड़े का। घोड़े के और भी जो आपके पर्यायवाची बनेंगे, आंसू, बाजी, तुरंग, घोड़ा, ये सभी जो है इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। निम्न शब्दों में कौन सा जो है तत्सम शब्द है? तत्सम कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो तत्सम दिखाया गया है यहाँ पर यौवन जो है ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। बाकी सभी जो है ये आपके क्या है? तो ये आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो तत्सम यहाँ पर हो जाता है ये पंक्ति जो लिखा गया है ये आपका जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। इसका अर्थ की बात करेंगे तो इसका जो तद्भव बनेगा वो बन जाता है यहाँ पर पंगत। इनमें से अटारी का जो तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा? अटारी का, तो अटारी का तत्सम बनता है आपका अट्टालिका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से तत्सम और तद्भव का जो एक युग्म गलत है, गलत हो जाएगा तत्सम और तद्भव की दृष्टि से। तो गलत यही हो जाएगा, जो प्रिय है वो प्रिया नहीं होगा, ठीक है, आपसे गलत पूछा गया है।
तो ए हो जाता है यहाँ पर आपका गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो पिया का जो तद्भव बनेगा वो पिया बनेगा, और पिया का पिया या फिर पिया होता है, और पिरिया जो है इसका तद्भव शब्द नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो तत्सम यहाँ पर होने वाला है आपका जीर्ण। निम्नलिखित में जीर्ण शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, और जीर्ण का जो तद्भव बनेगा वो बनेगा आपका झीना या फिर पुराना। उसी तरह से दही, गाहक और गयंत ये जो है सभी आपके तद्भव शब्द हैं। इनके जो तत्सम बनेंगे तो दही का बन जाता है आपका दधी, ग्राहक का बन जाता है ग्राहक, और गयंत का बन जाता है गजेंद्र। अगला क्वेश्चन है अघन का जो तत्सम रूप होता है वो क्या हो जाएगा? अघन का तत्सम रूप आपसे पूछा गया है। तो अघन का हो जाता है अग्रहायन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ दिखाया गया है अघन का तत्सम रूप आपका अग्रहायन हो जाएगा, और अघन जो है हिंदू पंचांग का एक महीना माना जाएगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? यहाँ पर भी तत्सम बताना है आपको। तो यहाँ पर जो है तत्सम बनता है वो बन जाता है यहाँ पर ओष्ठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे इसके बारे में। ओष्ठ जो है तत्सम शब्द है, और अन्य सभी जो है तद्भव शब्द हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है तत्सम और तद्भव दिखाए गए। तो होठ जो है एक तद्भव है, इसका तत्सम बनेगा ओष्ठ। ऊँचा का तत्सम बन जाता है उत्सा, उजला का तत्सम बन जाता है उज्ज्वल, उल्लू का बन जाता है उल्लू। ठीक है, ये सभी जो है तत्सम शब्द हो जाएंगे। परिवा का जो तत्सम बनेगा वो क्या बन जाता है? ये आरओआर की परीक्षा में ही पूछा गया क्वेश्चन है। परिवा का तत्सम क्या बनता है? तो परिवा का बन जाता है प्रतिपदा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बांका का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? बांका का तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है। तो बांका का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है यहाँ पर वक्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम इनमें से नहीं है, वो आपको बताना है। इनमें 3 तत्सम दिए गए हैं, एक आपका तद्भव दिया गया है, और वो हो जाएगा आपका पंसारी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दिखाया गया है जो तद्भव है, पढ़ना एक तद्भव है, इसका जो तत्सम बनेगा वो पतन बन जाएगा। पंसारी का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है पन्यशाली। पिटारा का जो तत्सम बनेगा वो पिटक बन जाएगा, और पहर का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है आपका परहर। उल्हाना शब्द का जो तत्सम होता है वो क्या हो जाएगा? उल्हाना शब्द का तत्सम। तो उल्हाना का जो तत्सम बनेगा वो बनता है आपका उपालम। याद रखना है आपको, स्पेलिंग भी और क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है पत्थर का जो तत्सम बनेगा वो क्या बन जाएगा? पत्थर का। तो पत्थर का जो तत्सम है वो बनता है आपका यहाँ पर प्रस्तर। ठीक है, प्रस्तर हो जाएगा, और बाकी के जो है चट्टान, कंक्रीट, पत्थर के जो है तत्सम नहीं माने जाएंगे। पाहन का जो तत्सम है वो बनता है आपका यहाँ पर पाषाण। आखर शब्द का जो तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा? आखर शब्द का तत्सम रूप तो ये हो जाता है आपका यहाँ पर अक्षर। क्यों? क्योंकि अक्सर आखर का जो तत्सम वो आखर ही बनता है। निम्न में तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से वो आपको बताना है। पोथी जो है एक तद्भव हो जाएगा, घर पर तद्भव हो जाएगा, पानी भी तद्भव हो जाएगा, लेकिन अन्न जो है ये आपका एक तत्सम शब्द हो जाता है। बात करेंगे बाकी के बारे में। तो बाकी में जो पोथी है ये आपका तद्भव हो जाएगा, इसका तत्सम बनता है पुस्तक। पानी का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है पानी है। घर का तत्सम बनेगा गृह, और अनाज का बनेगा आपका अन्न। निम्न में तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें भी हमने आपको जो है 50 क्वेश्चन टोटल करा दिए हैं।
ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपको देख लेने हैं। आपसे पूछा गया है तत्सम शब्द का चयन करना है, तो तत्सम यहाँ पर हो जाता है आपका खल। ठीक है, खल एक तत्सम शब्द है और इसका जो देवर का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है द्विवर। ससुर का तत्सम बनता है आपका स्वसुर। ये स्वसुर भी कई बार पूछा गया है और देवर का भी जो है ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के जो हमारे टॉप 50 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।